सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव ऑनलाइन लर्निंग। तो आज का सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आईपीएस पीओ 2020 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके कि बैंक्स का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। बेसिकली लास्ट ईयर मैं भी जब अप्लाई किया था मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। तब मैंने बहुत एनालिसिस करके अपने बैंक्स का ऑर्डर फिल किया था और जो मेरा रैंक था उसके हिसाब से मुझे वही बैंक मिला। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं कि हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स की को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करना चाहिए और प्रेफरेंस हमें भरना चाहिए, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा रैंक अच्छा होता है, हमें वो बैंक नहीं मिलती है, तो हमें बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने वैकेंसीज़ की, जो बैंक्स के वैकेंसीज़ जो है उसका मैंने शो किया हुआ है कि कितने वैकेंसीज़ किस बैंक में हैं। ये आप सब ने देख चुके हैं ऑलरेडी। कल जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने डिटेल में चर्चा की थी वैकेंसीज़ की। तो टोटल वैकेंसी 1167 है फ्रेंड्स। तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से कि बहुत कम वैकेंसी है, इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बैंक्स जैसे आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इन सब का अभी नॉट रिपोर्टेड है। तो डेफिनेटली ये बैंक्स आगे चल के अपने वैकेंसीज़ को रिपोर्ट करेंगी और आपकी वैकेंसीज़ बढ़ के ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2500 तक ज़रूर जाने वाली है। तो उसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नॉट रिपोर्टेड का फंडा थोड़ा कन्फ्यूजन में होता है। वो बहुत कैंडिडेट सोचते हैं कि शायद इनकी वैकेंसीज़ नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्क तो जो ये नॉट रिपोर्टेड वाली वैकेंसीज़ जो कैंडिडेट्स को काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं कि पता नहीं इनकी वैकेंसीज़ आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है कैंडिडेट्स। ये वैकेंसी ज़रूर बाद में रिपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि बैंक्स में वर्कलोड बढ़ जाता है, रिटायरमेंट्स होती हैं हर साल और काफ़ी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। और ब्रांच के एक्सपेंशन के लिए भी वैकेंसीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो डेफिनेटली वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। और काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान इस बात से भी हैं कि 1167 वैकेंसीज है, तो 10 टाइम्स अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो क्या 11,670 सीट्स काफ़ी कम होती हैं प्री के लिए। बट कैंडिडेट्स इन सब चीज़ों को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़िलहाल तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हमारा रैंक और या ऑर्डर क्या होना चाहिए बैंक प्रेफरेंस फिल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को लिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले। आप ये वीडियो को अच्छे से देखें और सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला तो हम ये चेक करेंगे कि बैंक्स वाइज वैकेंसी कितनी है आपके स्टेट में, या सॉरी किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज डाली हुई हैं। सेकंड चीज़ ये होना चाहिए कि आप उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितने हैं उस स्टेट में। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा बैंक कितना लार्जर बैंक है, बिकॉज जो बैंक इतना बड़ा होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आप पंजाब नेशनल बैंक को देख सकते हैं, काफ़ी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनका जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है और एम्प्लॉयज़ के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं। साथ ही साथ अब हेडक्वार्टर्स एंड ब्रांचेस को मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप देखें ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्प हो। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक के बारे में बताया हुआ है। यूनियन बैंक की बात करें तो इनका सपोर्टिव एंड इनोवेटिव इन्वायरमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं ग्रोथ के लिए, स्टाफ्स के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। साथ ही साथ इसके ब्रांचेस की बात करें तो केरला, गुजरात, दिल्ली एंड बिहार, राजस्थान में इनके ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली होता है, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थोड़े मिक्स रिव्यूज़ आते हैं एम्प्लॉयज़ से, और वर्क इन्वायरमेंट इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो आप इस बैंक को थोड़ा नीचे रख सकते हैं अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में। वहीं यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक जो है वो मोस्टली वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं इनके। तो आप इस बैंक को, जो कैंडिडेट्स ईस्टर्न रीजन में है उनके लिए काफ़ी अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैंक को ऊपर रखें अपने लिए। अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे बैंक्स में ऑलमोस्ट सबका ही वर्क कल्चर काफ़ी फ्रेंडली है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं
और अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। और साथ ही साथ आप ब्रांचेस भी देख सकते हैं कि जैसे इंडियन बैंक का जो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस होता है वो महाराष्ट्र एंड एमपी में होता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस है वो साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में है, ईस्टर्न इंडिया में भी है। इनकी पोस्टिंग अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में होती है। तो कैंडिडेट्स आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि आपको फॉरेन ब्रांचेस में जाना है या नहीं जाना, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक्स की ब्रांचेस हैं फॉरेन में और कौन सी बैंक्स की नहीं हैं। इस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू बैंक्स विच इज़ हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन योर स्टेट। बेसिकली आपको ट्रांसफ़र मिलना आसान हो जाता है उस जगह पे, पोस्टिंग इनफैक्ट अच्छी मिल जाती है आपको। वहीं बात करें तो जिस बैंक का जिस स्टेट में हेड क्वार्टर होता है उसकी वहाँ ब्रांचेस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं, तो आपको उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। वर्क कल्चर जो होता है, ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर द सेम वर्क कल्चर। ए पी ओ इज़ अ जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, हेक्टिक वर्क होता है, काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है एक एक ब्रांचेस में। खास करके जब फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तब उस सिनेरियो में आपको काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है। तो जहाँ तक सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें या प्रमोशन पॉलिसीज़ की बात करें, तो ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स फॉलो द सेम रूल्स। और जॉब रोटेशन जो पॉलिसी होती है वो भी सारे ही बैंक्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उस चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो रूरल एरियाज़ के बैंक्स होते हैं उनका कंपेरेटिवली लेस एच आर ए होता है। एच आर ए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। सो अर्बन एरियाज़ में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। और एक्स वाई सिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको, क्योंकि इनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बैंक की मैक्सिमम ब्रांचेस अर्बन एरियाज़ में होती है उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। और जहाँ तक बात करें, ऑलमोस्ट सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इसके लिए जो इनके इंसेंटिव्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, स्कोप ऑफ ग्रोथ होता है, ये सब ऑलमोस्ट हर बैंक में सेम होता है। तो कैंडिडेट्स, मैं अपनी प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स की बात करता हूँ कि किस तरह एनी कैंडिडेट्स वुड प्रायोरिटाइज देयर बैंक ऑर्डर। तो फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स the for northern states, the orders should be Punjab National Bank, Bank of Baroda, Punjab and Sindh Bank, Bank of India and Canara Bank. Since Punjab National Bank and Punjab and Sindh Bank are having headquarters in North Delhi, so you should fill the order in the same way. For southern state candidates, the orders should be Canara Bank, Indian Bank, Bank of Baroda, Punjab National Bank and Bank of India. और उसके बाद आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सारे जो बैंक बच जाते हैं उसको आप डाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। वहीं ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यूको बैंक आपका नंबर 1 होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक सेकंड में होना चाहिए, कैनरा बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देन यूनियन बैंक। बाकी जो रिमेनिंग बैंक्स है उसको आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी बैंक्स को आप किसी भी ऑर्डर में डाल दें। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब तो चलिए ठीक है, आपने सब कुछ फिल कर दिया, बट आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी कम वैकेंसीज़ है। तो आप सबको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो आपने जो एफर्ट्स डाल रहे थे अब तक वो 3 से 4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और एक काफ़ी कैंडिडेट्स का एक ये कन्फ्यूज़न है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने का रिकमेंडेशन आया हुआ है कि कुछ बैंक्स जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इन सबको प्राइवेटाइज़ करने की बात है, बट ऐसा नहीं है कैंडिडेट्स। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है कि कौन से बैंक को क्या किया जाएगा। फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, क्योंकि बाद में जो होना है वो तो होगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे ही बैंक्स ऑलमोस्ट सेम है और सबकी बैंक्स के अपनी सैलरी स्ट्रक्चर वही होती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वही होती हैं, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। और क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि आपकी तैयारी भी उस तरह से हो, तो आप उस तरह से तैयारी करें। मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए स्ट्रैटेजी लाऊंगा कि मैंने किस तरह प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, किस तरह मैंने प्रीलिम्स में मुझे याद है कि मेरे प्रीलिम्स में 70 से ऊपर मार्क्स थे, और मेंस पे भी मेरे मार्क्स जो थे वो 95 के अराउंड थे। तो मैं सबकी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके साथ, आपके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मेरे अगले आने वाले अब वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि मैं अपने सारी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं और जो मेरे गाइडेंस है मैं आप सबको पहुंचा सकूं, और आप सबकी हेल्प के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो।
क्योंकि मैं वहाँ पे सारे अपडेट्स डालूँगा। मैं अपने स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ भी, ताकि आप सबको पूरा भरोसा हो सके। तो आप सबने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबको चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों के हेल्प के लिए। थैंक यू।